हाँ? क्योंकि संसार में प्रायः यही होता है कि जो पुत्र जो पुत्री बहुत आज्ञावान होती है, आज्ञा पालन करने में दक्ष होती है, माता पिता उसी को दुलार करते हैं सबसे ज्यादा, है ना। और जो आज्ञा को उल्लंघन करती है ऐसी संतानों को गलियाते रहते हैं। कपूत कहीं का, रास पीटा, उनसे जन्म के पाप भले मेरे, ये जना है मैंने, ऐसा करते हैं। अयोग्य संतान को ऐसे गलियाते हैं, पता नहीं कौन से जन्म का पाप गिरा है मेरे गोद में जन्म में, ऐसा गलियाते हैं। तो जड़ ये भरत जी जानबूझ के ऐसा करते थे कि आसक्ति किसी की ना हो, न मेरी इनसे न इनकी मुझसे। तो इनका नाम लोगों ने जड़ भरत रख दिया। जड़ का मतलब पागल, मूर्ख, गवार, तो जड़ भरत नाम हो गया, सब जड़ भरत ही बोलते थे। समय आया, माता पिता का देहांत हो गया, भैया भाभी के साथ रहते थे। आज भाभी ने खूब गलियाया और गलिया के बोला, ये जानवर को घर से बाहर करो, इसको जो बोलो उसका उल्टा करता है ये जानवर। इस जानवर को, अपने पति से कहा, इस जानवर को खेत में छोड़ाओ, इस जंगली सुअर को खेत में छोड़ाओ, खेत की रखवाली करेगा। घर की रखवाली तो इससे हो नहीं रही, घर के कामकाज तो इससे हो नहीं रहे, कम से कम खेत में रखवाली करेगा। भेज दिया, गए खेत में गए तो बैठे रहते थे, भगवान का नाम जपते रहते थे। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, श्री कृष्ण शरणम नमः, श्री कृष्ण शरणम नमः, ऐसे जपते रहते थे। शरण मांगते थे भगवान से, अपराधों की क्षमा मांगते थे। एक दिन रात का समय था, घोर अंधकार, अमावस्या की रात्रि थी, चंद्रमा निकला नहीं था, चंद्रमा दृश्य था। घोर अंधकार में डाकू लोग निकले। डाकू लोगों के जो डाकू का जो सरदार होता है वो माता काली का परम भक्त, माता काली को नरबली देना चाहता था। डाकू लोग गए, जड़ भरत को देखा, हट्टा कट्टा मानव है, इसकी बलि माता को बलि लुभाएगी। जड़ भरत जी को पकड़ के उठा के लेकर आ गए जंगल में। डाकू के सरदार ने बोला, बहुत बढ़िया बलि लाए हो, बहुत बढ़िया बकरा आया है, आज तो मैया प्रसन्न। और जड़ भरत जी को खिलाया पिलाया, नहलाया धुलाया, माला पहनाई, जैसे बकरे को करते हैं बलि से पहले, इत्र फूले लगाए। और फिर जो ही यूप में मुंडी रखी जड़ भरत जी की, जड़ भरत जी ऐसे जड़ कि उन डाकू ने बोला, बेटा यहाँ मुंडी रखो, तो जड़ भरत जी ने भी रखा। लो ठीक है, कर लो मन की, वैसे भी ये शरीर किसको ही रखना है। जैसे ही डाकू के सरदार ने खड्ग उठाया बलि देने के लिए, माता भद्रकाली का जो विग्रह था वो अचानक से फट पड़ा और साक्षात 10 भुजाओं को धारण करके भद्रकाली माता प्रकट हुई। बोलिए भद्रकाली माता की जय। भद्रकाली माता ने खड्ग उठाया और खच 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 खड्ग चलाया। जितने डाकू थे सबके मुंड कट 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 करके गिर पड़े। जड़ भरत जी की रक्षा की। भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है, त्रिभुवन का कोई भी देव दानव मानव उसका अहित नहीं कर सकता। जो श्री भगवान का भक्त होता है, जो श्री रामकृष्ण हरि का भक्त होता है, कोई भी ग्रह भूत पिशाचाश्च यक्ष गंधर्व राक्षसा ब्रह्म राक्षस वेताला कूष्मांड भैरवादया, ये सभी कोई उसका अहित नहीं कर सकता। तो माता भद्रकाली ने आशीर्वाद दिया। विष्णु भक्ति प्रदा दुर्गा, हमने बताया था ना, विष्णु भक्ति प्रदा दुर्गा। तो विष्णु भक्ति प्रदान करने वाली देवी ने विष्णु भक्ति का वरदान दिया। तुम्हारी भक्ति इस जन्म में तुम्हें भगवत प्राप्ति हो ही जाए। माता दृश्य हो गई। इसके बाद जड़ भरत जी का रघुगण के साथ, राजा रघुगण के साथ वार्तालाप हुआ। उन्होंने उपदेश किया। इसके पश्चात जड़ भरत जी ने भी अपनी आयु पूर्ण की और श्री भगवान के धाम को प्रवेश कर गए। 3 जन्म के बाद जो मुक्ति पहले जन्म में ही मिलना तय थी, एक छोटी सी गलती के कारण अंतकाल में विस्मृति हो गई श्री भगवान की। हिरण के बच्चे को याद कर लिया, श्री भगवान को याद नहीं किए। उस एक छोटी सी भूल के कारण 1 नहीं 2 नहीं 3 जन्म लेने पड़े।
3 जन्म लग गए, जो मुक्ति उसी जन्म में मिलनी थी, पहले जन्म में ही। तो सोचिए, आप और हम जो ये संसार में वापस आए हैं ना, ये इसी कारण से आए हैं कि पूर्व जन्म में स्मरण नहीं किए थे अंत समय में, इसीलिए वापस धरती पे आए हैं। और इस जन्म में भी अगर ऐसे ही करेंगे ना, अंत समय में श्री भगवान का स्मरण छोड़ के दुनियादारी सोचेंगे, इंकी पिंकी चिंकी को देखते देखते प्राण छोड़ेंगे, तो इंकी पिंकी चिंकी के बेटा बेटी बनना पड़ेगा। शास्त्र प्रमाण है, श्रीमद् भागवत इस कथन का प्रमाण है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इसके पश्चात षष्ठ स्कंद प्रारंभ होता है, छठवां स्कंद। षष्ठ स्कंद अति सुंदर, अजामिलोपाख्यान, अजामिल की कथा। इसके पूर्व श्री सुखदेव परमहंस ने राजा परीक्षित को 28 नरकों का वर्णन सुनाया। 28 नरक हैं, नरक अनंत है, जितने पाप उतने ताप। ठीक जिस प्रकार मनुष्य के पाप की कोई सीमा नहीं, नरक में उनको ताप देने की भी कोई सीमा नहीं। फिर भी शास्त्र पुराण हमें कुछ विशेष नरकों का वर्णन बतलाते हैं कि किस कुकर्म को करने से ये मनुष्य, ये जीवात्मा किस नरक में गिरता है। सभी पापों का वर्णन नहीं करेंगे, समय जाएगा। एक महापाप का वर्णन करेंगे, क्योंकि वर्तमान समाज में यह पाप बहुतायत में किया जाता है। सोचिए जरा, कौन सा पाप है वो जो बहुतायत में हो रहा हो? वो है अभक्ष भक्षण। अभक्ष का मतलब न खाने लायक, जिसे न खाना चाहिए, और भक्षण मतलब खा लिया, खा लेना। अभक्ष इस संसार का मनुष्य जाति के लिए सबसे अभक्ष्य वस्तु है मांस। चाहे मुर्गी का हो, चाहे बकरे का हो, चाहे बिल्ली का हो, चाहे गैया का हो, चाहे भैंसे का हो, चाहे मछली का हो। अब बुरा लगेगा सुन के, लेकिन ये हमारा उत्तरदायित्व है, व्यासपीठ का उत्तरदायित्व है किस विषय पे बताएं। क्योंकि सत्संग में नहीं बताएंगे तो क्या कुसंग में बताएंगे? है? मच्छी मार्केट में ये उपदेश देंगे, चिकन मार्केट में जाके आपको ये उपदेश देंगे, मंदिर में ही ना उपदेश दिया जाएगा। उपदेश देना व्यासपीठ का काम, मानना नहीं मानना वो अपना अपना काम। बाकी नरक तो तैयार है यात्राओं के लिए, नरक लोक में। आपको पता है मनुस्मृति का वचन है। अब हम श्लोक नहीं गिनाएंगे क्योंकि समय जाएगा, अभी बहुत आगे चलना है, इसलिए हम मूल सार अर्थ बताएंगे। अब श्लोक बताएंगे तो आप समझ जाएंगे क्या अर्थ, फिर हमको बताना ही, उससे चाहते ही सुन लीजिए, है ना। आम ही खाइए ना, कुटली क्या गिनते हैं। मनुस्मृति का वचन है। राजा मनुस्मृति क्या है जानते हैं? जैसे इस स्वतंत्र भारत का एक संविधान है ना, नियम की पुस्तिका है, गाइडलाइन है, उसे कहते हैं भारत का संविधान। इसी प्रकार सनातन धर्म का संविधान है मनुस्मृति। राजा मनु के द्वारा दिया हुआ संविधान मनुस्मृति कहलाता है। हम मनु की संतान है, मानव बताए थे ना। तो हम जो भी अपने आप को मानव मानता हो, जो नहीं मानते वो तो छोड़ ही दो, उनको जरूरत नहीं है मनुस्मृति को मानने की। लेकिन जो अपने आप को मानव मानते हैं, मानव श्रेणी में गिनते हैं, उनको तो मनुस्मृति माननी पड़ेगी, चाहिए नहीं, पड़ेगी। मानव योनि मिलने पर, अपने आप को मानव मानने पर मनुस्मृति का पालन करना आपके लिए चॉइस नहीं है, आपके लिए अत्यावश्यक है। मनुस्मृति कहती है 4 प्राणी जीव हत्या के मांस भक्षण से जो पाप होता है, उस पाप को धारण करते हैं। इन 4 लोगों को बराबर वो पाप लगता है। कौन है वो 4 लोग? बराबर पाप लगेगा, 100%, 100%, 100%, 100%, पूरा पाप लगेगा 4 लोगों को। पहला, चलो आज चिकन खाते हैं, ऐसा कहने वाला, अर्थात प्रेरणा देने वाला, मांस भक्षण की प्रेरणा देने वाला पहला व्यक्ति। दूसरा, पहले वाले ने तो सिर्फ कहा था कि चलो लेकर आते हैं,
खाएंगे। उचकाया था, वो बोलते ना उचका दिएंगे तो हमको, तब तो करना ही पड़ेगा। दूसरा व्यक्ति जो मांस लेकर आता है, खरीद कर लेकर आता है, वो दूसरा व्यक्ति है। पहले वाले में तो सिर्फ कहा था कि चलो खाते हैं, लेकर नहीं आया। मान लीजिए परिवार में 4 लोग हैं, पहले व्यक्ति ने बोला कि चलो आज चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, दूसरा व्यक्ति गया लेने बाजार, चिकन मार्केट, मटन मार्केट, दूसरा व्यक्ति गया। पहले ने सिर्फ कहा, दूसरा लेकर आया, तीसरे ने पकाया, पकाने वाला, तीसरे ने पकाया, चौथे ने खाया। एक ने बताया, दूसरे ने लाया, तीसरे ने पकाया, चौथे ने खाया। अब आप तो सोचेंगे कि ये खाने का पाप तो चौथे को लगना चाहिए, खाया तो उसने, लेकिन मनुस्मृति ऐसा नहीं कहती। प्रेरक भी पापी, लाने वाला भी पापी, पकाने वाला भी पापी, और खाने वाला तो उन सबका राजा पापी। चारों पापी, चारों को दंड मिलेगा। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, राजा प्राचीन बरही को नारद जी उपदेश किए। राजा प्राचीन बरही बड़े बड़े यज्ञ करते थे, उत्तर से दक्षिण की भूमि पृथ्वी की उन्होंने कुशाओं से पाट दी थी, यज्ञ कर करके। प्रत्येक यज्ञ में पशु की बलि देते थे, पशुओं की बलि देते थे। इतनी जीव हत्याएं कर डाली, देवर्षि नारद को दया आई प्राचीन बरही पर। प्राचीन बरही के पास गए, राजन को पुरंजनोपाख्यान सुनाया और राजा को बोला कि राजन, ये जो तुम धर्म के नाम पर, कर्मकांड के नाम पर इतने यज्ञ किए तुमने और आगे करने जा रहे हो, अभी भी कर रहे हो, और इतनी जो पशु बलि दे चुके हो, देने जा रहे हो, दोगे, ये सारे पशु जो है ना परलोक में तुम्हारा रास्ता देख रहे हैं। जब तुम वहां पहुंचोगे, ये सारे पशु तुम्हें भी काट काट कर खाएंगे। यही होने वाला है हर मांसाहारी के साथ। हर मांसाहारी व्यक्ति इस जीवन में, अपने जीवन में जितने प्राणियों का हिंसा करता है, भक्षण करता है, वो सभी प्राणी, वो सभी जीव परलोक में यानी नरक में उसके लिए खड़े हैं, रास्ता देख रहे हैं कि वो तुम आओगे, हम तुमको भी खाएंगे, तभी हिसाब पर बराबर होगा। मांस कहते हैं ना मीट को, मांस। मांस का अर्थ क्या होता है? संस्कृत शब्द है मांस, मांसः। माम अर्थात मेरे, मेरे साथ, मेरा, मैं, माम। और सह मतलब ऐसे ही, यथावत, एज इट इज। तो मांस का अर्थ होता है मेरे साथ भी ऐसा। तो मांस का वास्तविक अर्थ है कि जिस जीव का मांस आप खाएंगे, जिस जीव को खाया जा रहा है मांस, तो आपने उस जीव के साथ ये सौदा कर लिया, अभी मैं तुझे खाता हूं, परलोक में तू मुझे खा लेना, हिसाब बराबर कर लेंगे। और एक बात बताएं, धर्मशास्त्र का वचन है, धर्मशास्त्रों का वचन है कि जो मनुष्य मांसाहारी होता है उसके सारे व्रत, सारी तपस्या, सारा विधि विधान, पूजन पाठ, तीर्थ याटन, पवित्र नदियों में स्नान का जो फल होता है वो पूरा ही नष्ट हो जाता है। आपको पता है जब मांसाहारी व्यक्ति श्री गंगा जी, श्री यमुना जी, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी, ये सप्त पवित्र नदियां हैं हमारे सनातन धर्म की। ये सातों नदियों में से किसी भी नदी में जब मांसाहारी व्यक्ति स्नान करने जाता है तो वो पवित्र देवियां गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, ताप्ती, ये सभी देवियां उससे घृणा करती है, घृणा करती है। ऐसे मनुष्य का शरीर अब रोक तो सकती नहीं, नदी में कूदने से रोक तो सकती नहीं, अब आया है तो नहाएगा ही। वो दूर भागती है, छी 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 छी, आ गया है पापी, अब मेरे को अपवित्र करेगा।
गंगा, स्वयं भगवती गंगा भी ये कहती है, धर्मशास्त्रों में वर्णन आता है, माता गंगा ये कहती है, मैं मनुष्य के सभी प्रकार के पाप को मिटा सकती हूँ, मैं सभी प्रकार के पापियों को वहन कर सकती हूँ, परंतु मांस भक्षी जैसे पापी का वहन अपवित्रता में वहन नहीं कर सकती। गंगा हमारे सनातन संस्कृति की पवित्र नदी है, स्वर्ग की नदी है। आत्रेयी भारती गंगा यमुना च सरस्वती सरयू गंडकी पुण्या श्वेत गंगा च कौशिकी भोगवती च पाताले स्वर्गे मंदाकिनी। तथा ये गंगा जी स्वर्ग में मंदाकिनी के नाम से जानी जाती है, पाताल में भोगवती के नाम से जानी जाती है। गंगा त्रिपथ गामिनी, स्वर्ग मर्त पाताल त्रिभुवन में ये बहती है, भगवान की आज्ञा, भगवान के भक्तों की सेवा के लिए, पाप से मुक्ति देने के लिए। पतित पावनी गंगा पाप नाशिनी गंगा। परंतु जब मांसाहारी व्यक्ति अपना शरीर नदी में डालता है, गंगा जी में उतरता है, तो गंगा अपने आप को दूषित अनुभव करती है। जो पवित्र करने आई है वही अपवित्र अनुभव करती है, मैं अपवित्र हो गई। अब अधिक नहीं बोलेंगे, नहीं तो आप बुरा मान जाएंगे और कल संख्या घट जाएगी कथा में। हम नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं हम और फूले फले आगे बढ़े। इसीलिए तो जब नरकों का वर्णन किया ना, तो राजा परीक्षित डर गए। राजा परीक्षित ने विचार किया, इनमें से कुछ पाप तो हमने भी किए, तो नरक में गिरेंगे मतलब। तो शुकदेव गोस्वामी से प्रश्न किए कि प्रभु ये बतलाइए कि इस संसार में ऐसा तो कोई मनुष्य नहीं जिससे पाप ना हो, सभी से वही जाता है, जाने अनजाने, चाहे न चाहे, तो क्या उन पाप की निवृत्ति का कोई मार्ग नहीं है क्या? तो शुकदेव परमहंस बोले कि नहीं, मार्ग है, तो मार्ग तो है। तो मार्ग क्या है? तो शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, जब मनुष्य कोई पाप करे, पाप कर लेने के पश्चात यदि उसको ये अनुभव हो, ये अनुभूति हो कि हाँ, उसके मन से ये स्वीकृति हो कि हाँ, मुझसे ये पाप हुआ है, ऐसा वो स्वीकार कर ले, और स्वीकार करने के बाद उसको आत्मग्लानि भी हो, पश्चाताप भी हो कि हाय, मैंने ऐसा क्यों किया, हे प्रभु मुझसे ऐसा क्यों हो गया। ऐसा पश्चाताप करके जब वो श्री भगवान से क्षमा प्रार्थना करे, प्रायश्चित करे, इससे बहुत सा पाप मिट जाता है, शुकदेव गोस्वामी कहते हैं। परंतु परीक्षित, मनुष्य ऐसा दुर्बुद्धि है, इस कलियुग का मनुष्य ऐसा दुर्बुद्धि है कि या तो वह पाप करेगा, करता है, उसके बाद ग्लानि भी आती है, आत्मग्लानि भी करता है, कुछ दिन बाद वही पाप को फिर से करता है, जस का तस, क्योंकि आदत से मजबूर है। ऐसे में उसका क्या हुआ पश्चाताप उसी प्रकार व्यर्थ हो जाता है, जैसे एक बिन बाती के दिए में तेल भर दिया है। तो शुकदेव परमहंस बोले, और एक दूसरा प्रकार का व्यक्ति भी होता है परीक्षित इस संसार में। वो कैसा होता है? वो ऐसा होता है कि वो धड़ाधड़ पाप करता है, और वो इतना मूर्ख होता है, इतना दुर्बुद्धि होता है कि उसकी आत्मा उसको कभी ये भी नहीं बोलती कि अरे तू पाप कर रहा है, हाय हाय मैंने कितने पाप किए। यानी वो उस चीज की आत्मग्लानि भी नहीं करता, अव्वल दर्जे का पाप। इसीलिए परीक्षित, मैं तुम्हें ऐसा मार्ग बताता हूं पश्चाताप का, प्रायश्चित का, अपने समस्त पापों के, जिसको करने से जाने अनजाने, चाहे अनचाहे, और वर्तमान जीवन के हो चाहे बीते अनंत अनंत जीवनों के पाप हो, वो सब नष्ट हो सकते हैं। तो ये श्रीमद् भागवत की कथा, ये ऐसा अद्भुत प्रायश्चित आप और हम सभी को बतलाने जा रहे हैं। और वो प्रायश्चित बतलाते हुए शुकदेव परमहंस ने एक इतिहास सुनाया, अजामिल की कथा। कान्य कुब्जिने तुजः कश्चित् दासी पतिरजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितः दोहे क्रीडनिका सप्तम पुत्रं नारायणामयं
प्लावितेन स्वरेणोच्चैराजुहावाकुलेन्द्रियः निशम्य म्रियमाणस्य ब्रवतो हरिकीर्तनम् भर्तुर्नाम महाराज पार्षदा सहसा पतन्। परीक्षित, पूर्व समय की बात है, एक ब्राह्मण देवता थे, बड़े निष्ठावान, बड़े पवित्र आत्मा, त्रिकाल संध्या करने वाले, ब्रह्मनिष्ठ। आपको एक बात बताते हैं इस प्रसंग में प्रवेश करने से पूर्व, क्योंकि हम विचार किए थे इस बारे में जानकारी देंगे, क्योंकि आज का सनातन हिंदू इस जानकारी से भटक ही रहा है, भटक भटक अटक भटक भटक, और भटक के बाद मटक, और मटक के बाद यमलोक में, नरकलोक में देव पटक, यमदूतों के हाथों पटक। आपको पता है, एक बहुत हम निंदित कर्म करते हैं, प्रायः जो निंदा के योग्य है, निंदा का मूल है क्या कर्म? ठीक है, देखिए, शाकाहारी बनिए, मांसाहारी बनिए, वो सबकी अपनी अपनी। जो इतने वर्षों में नहीं सुधरे, इतने बड़े बड़े महाराज महापुरुष आए, कथा सुनाकर गए, आज भी सुना रहे हैं, वो नहीं सुधार पाए तो ये हम क्या सुधार लेंगे? वो सबकी अपनी अपनी जैसी करनी वैसी भरनी, गाना सुना है ना, जैसी करनी वैसी भरनी, साफ सुथरी बात है ना। तो खाना है नहीं खाना है, क्या खाना है क्या छोड़ना है, वो सब अपना अपना हिसाब अपने पास ही रखे। परंतु एक जो सावधानी हम बताना चाहते हैं, ये तो सब मानिएगा, आप खाइए, आपको मुबारक, जो खाता है उसको वो सुहाए, अच्छी बात है, खाओ भैया। हफ्ते में 3 दिन खाते हो तो 6 दिन खाओ। हम तो कहते हैं कि नवरात्रि में भी कुछ छोड़ते हो, 9 दिन भी खाओ। जब 360 दिन खा लिए तो फिर वो 9 दिन किस उद्देश्य से छोड़ते हो? एहसान कर रहे हैं माता रानी पे कि देख भैया, तेरे नाम पे हमने देख 9 दिन नहीं खाए, तू भी क्या याद रखेगी? ऐसा कुछ है क्या? और छोड़ते तो है, 2-3 दिन तो कैसे भी हो जाता है सहन। जैसे ही छठवां दिन आता है, फड़फड़ाने लगते हैं जलबिल मछली की तरह। कब दशहरा आए, कब कलश उठे, कब मैया नदी में जाए, और कब हम फिर से प्रसाद पाए। तो ऐसा पाखंड ढोंग करने से कोई अर्थ नहीं है, भगवती का अपमान ही है। इसीलिए जो प्रतिदिन खाने वाले हैं उनसे तो हमारी विनती है कि वो देवी देवताओं के नाम पर भी न छोड़ें और बराबर खाएं। आम दिन पे अपने नाम से खाएं, नवरात्रि में मैया के नाम से खाएं। मैया तेरे नाम से मुर्गा खा लिया, ले आज तेरे नाम से अंडा खा लिया, जा, ऐसा करें। लेकिन ऐसा दिखावटी करने से तो कोई वो नहीं। लेकिन एक वो हम जो कहना चाह रहे थे, एक सावधानी बरतिए। ये दुर्दशा क्यों हम कह रहे हैं दुर्दशा है और अपमानजनक है, निंदाजनक है? हम खुद तो पवित्र रह ही रहे, हम हमारे देवताओं को, देवालयों को, देव विग्रहों को, देव मंदिरों को भी अपवित्र कर रहे हैं। अरे आपका शरीर है, आप पैदा हुए हो, आपके हाथ पैर, आपकी आत्मा, आपका सब कुछ, आपकी मर्जी, खाओ ना, अच्छी बात है, सर्वनाश कर लो अपना। लेकिन हमें किसने अधिकार दिया कि हम हमारे आस्था के केंद्र, हमारे देवताओं के मंदिर, ईश्वर के मंदिर, ईश्वर के विग्रह, ईश्वर की मूर्ति, ईश्वर के देवस्थान, इनको क्यों अपवित्र कर रहे हैं? इसका अधिकार किसने दिया? मंदिरों को दूषित करने का अधिकार किसने दिया? अरे अपने घर को दूषित कीजिए ना। सोचिएगा, बात कड़वी है। मंदिरों को दूषित करने का अधिकार किसने दिया? वो हमारे बाप का घर है क्या है? और अगर अपने बाप का घर हम समझते हैं तो निकाल फेंको मूर्तियों को, खुद ही रहो उसमें। लेकिन जब हमने मंदिर बनाया है, मंदिर में श्री भगवान देवताओं के विग्रह बिठाए हैं, मूर्तियां बिठाई हैं, प्राण प्रतिष्ठा कराया है, यज्ञ पूजन करके हमने नियमित पूजा सेवा शुरू की है, तो उनको पवित्र करने का अधिकार कहां से मिल गया हमें? अब आप सोच रहे होंगे कि मंदिर में हमने ऐसा क्या किया? आपको पता है मांस भक्षण इसलिए निषेध है क्योंकि
तामसिक आहार की श्रेणी में आता है, साफ सुथरी बात। तामसिक भोजन के भी 3 प्रकार होते हैं। अब ज्यादा बोलेंगे हमारा कथा छूटेगा, हम कथा शीघ्र बोल देते हैं। और हम जानते हैं आप सभी समझदार हैं, तभी सत्संग में आए हैं, क्योंकि समझदार व्यक्ति ही सत्संग में बैठता है। बुद्धि विवेक से हीन व्यक्ति तो भटकता रहता है, घूमता रहता है। तो आप सब बुद्धिमान है, हमें पूरा यकीन है, तो थोड़े से में समझ जाएंगे, क्योंकि समझदार को इशारा काफी। मांस इसीलिए निषेध है क्योंकि तामसिक आहार है, इसको खाने वाला, इसका भक्षण करने वाला भी तामसिक हो जाता है, तमोगुणी हो जाता है, तमोवृत्ति से लिप्त हो जाता है, तब पाप ही पाप करता है, सत्कर्म सद्बुद्धि उसमें होती नहीं। इसीलिए शास्त्र मना करते हैं। शास्त्र को कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या खाएंगे हम क्या खाएंगे, शास्त्रों को क्या लेना देना, भागवत जी को क्या लेना देना, वो तो बढ़िया चकाक है अपने 18,000 श्लोकों के साथ श्री भगवान के साथ। परंतु जन कल्याण के लिए शास्त्र भागवत जी उपदेश करती है। मांसाहार इसलिए मना है, तामसिक है, खाने वाला तमोगुणी हो जाएगा, जो तामसिक हो जाएगा वो नरक में ही जाएगा, तय बात है। ठीक जिस प्रकार मांस तामसिक है, उसी प्रकार प्याज और लहसुन भी तामसिक है। कई लोग कुतर्क देते हैं कि चलो मांस नहीं खाना चाहिए, बुरी बात है, ये तो समझ में आती है, प्याज लहसुन क्यों छोड़ना है, ये समझ में नहीं आता। प्याज लहसुन ने क्या बुरा कर दिया, वो तो पौधे हैं, शाकाहारी है, वो तो वनस्पति है, खेती में उगती है। सही बात है भैया, खेत में ही उगती है, बकरे के पेट से प्याज लहसुन नहीं निकलता है, मुर्गे के अंडे से नहीं निकलता है, सही बात है। परंतु हमारे सनातन धर्म का विज्ञान इतना खोटा नहीं है कि छोटी छोटी दृष्टिकोण से विभेद बनाता हो। हमारे शास्त्रों के विभेद जो है प्रमाण के साथ त्रिगुणात्मिका प्रकृति के 3 गुणों को ध्यान में रखते हुए विभाजित किए गए हैं। प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। उसी प्रकार मनुष्यों के भी 3 श्रेणी है, सात्विक मानव, राजस मानव, तामस मानव। उसी प्रकार भोजन, खाने की चीजें, आहार, भोज्य पदार्थ, इनकी भी 3 श्रेणी है, सात्विक भोजन, राजसिक भोजन, तामसिक भोजन। मांस, चाहे अंडा, चाहे मुर्गा, चाहे बकरा, चाहे मछली, ये है तामसिक। इसी के साथ प्याज और लहसुन ये भी है तामसिक। क्यों है तामसिक, क्या बिगाड़ दिया इनने? ये बिगाड़ते हैं, खड़ी भाषा में अगर बोले, क्योंकि समय अधिक नहीं है, प्याज और लहसुन जो है उत्तेजनावर्धक होते हैं। ये तो विज्ञान भी मानता है, अंग्रेज लोग भी मानते हैं। अब बोलेंगे तो बुरा लगेगा, फिर भी बोल देते हैं, हमारा मन है। क्योंकि क्या मेडिकल साइंस, भौतिक विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र, मेडिकल साइंस भी ये बात कहता है कि जिनके भीतर काम उत्तेजना कम होती है, प्याज खाओ, लहसुन खाओ, कच्चे लहसुन चबा के खा लो। ये मेडिकल डॉक्टर लोग बोलते हैं। समझ रहे हैं आप? ज्यादा बोलने की आवश्यकता है क्या? क्योंकि उत्तेजना बढ़ाते हैं प्याज और लहसुन। इनके भीतर ऐसे रसायन होते हैं जो हमारे रक्त की जो प्रवाह है ना, ब्लड सर्कुलेशन, उसको फास्ट करते हैं, रक्त प्रवाह को बढ़ाते हैं, उत्तेजना बढ़ाते हैं, कामुकता बढ़ती है, वासना बढ़ती है, संभोग की इच्छा, इंद्रिय तृप्ति की कामना बलवती होती है। और जिस व्यक्ति को दिन भर रात भर खाली संभोग संभोग संभोग, शारीरिक संबंध, कुत्ता सुअर समान, वही सब सूझेगा, वो क्या भगवान में भजन, भगवान और भगवान के भजन में दिमाग लगाएगा? इसीलिए प्याज और लहसुन को भी तामसिक कहा है। आयुर्वेद के दृष्टिकोण से प्याज लहसुन ठीक है। देखिए, प्याज और लहसुन आपको पता है सब्जी भाजी नहीं है, आप और हमने सब्जी भाजी समझ रखी है उसको। पालक मेथी चौलाई नहीं है, दाल चावल नहीं है कि घपाघप खाओ, दिन भर खाओ, रात भर खाओ। प्याज और लहसुन आयुर्वेद में आयुर्वेदिक औषधि है। प्याज और लहसुन औषधि है, उसके बहुत गुण है। प्याज और लहसुन के कई बीमारियों को सुधारती है। परंतु ठीक जैसे आप जब बीमार पड़ते हो तभी ना गोली खाते हो, कि रोज गोली खाते हो? 365 दिन गोली खाते हो क्या? जब बीमार पड़ते हो तभी गोली खाते हो ना। तो उसी प्रकार औषधि भी तभी ली जानी चाहिए जब कोई रोग हो, जब कोई व्याधि हो। तो शास्त्र कहते हैं, आयुर्वेद भी कहता है, प्याज और लहसुन का सेवन तब करो और उतनी ही मात्रा में करो जितनी की आवश्यकता हो और जब आवश्यकता हो।
जिन जिन रोगों में प्याज और लहसुन की चिकित्सा के लिए आवश्यकता है, उन रोगियों को तो उसका सेवन करना चाहिए, क्योंकि जान बचे तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। तो परंतु हमने उनको सब्जी भाजी समझ रखी है। दाल में प्याज लहसुन, अचार बना दिया प्याज लहसुन का, लो अचार भी खाओ। बस अब प्याज लहसुन का हलवा और प्याज लहसुन की खीर बनना बाकी है, मिठाइयां बनना बाकी है प्याज लहसुन की, बाकी सब में प्याज लहसुन आ ही गया है। परंतु तामसिक है, देखिए उत्तेजनावर्धक है। जो भक्त होते हैं, हम वैष्णव लोग, हम प्याज लहसुन भी नहीं पाते। वैष्णव धर्म में प्याज लहसुन मांस खाने के समान, हमारे वैष्णव धर्म में, चारों वैष्णव धर्म में, श्री वैष्णव, रुद्र वैष्णव और ब्रह्म वैष्णव, कुमार वैष्णव, चारों संप्रदायों में वर्जित है। और केवल वैष्णव धर्म में नहीं, लोग बाग इसका बहाना बनाते हैं, हम तो शिव भक्त हैं, हम तो खाएंगे, हमको मना नहीं है, हम तो देवी भक्त हैं, हम तो बलि भी देते हैं माता रानी को, प्रसाद तो पाएंगे। सब फालतू की बात है, सब फालतू की बात है। सनातन संस्कृति में ही तामसिक भोजन वर्जित है। चाहे तुम काली जी के भक्त बनो, चाहे दुर्गा जी के भक्त बनो, चाहे माता बगलामुखी विराजमान है, शीतला माता विराजमान है, इनके नाम पे बकरा मुर्गा काटो, ये तो लेते कुछ नहीं, खाते पीते सब हम हैं, नाम इनके मटका इनके सर पे फोड़ते हैं, इनके लिए प्रसाद हुआ है। बोली थी क्या बगलामुखी माता सपने में आके, माँ काली सपने में आके बोली थी क्या बकरा चाहिए मेरे को, बकरा काट। चोटी की कुप्रथा, इस पवित्र प्रथा को हम हिंदुओं ने इतना गंदा कर दिया कि सत्पुरुष उस प्रथा को देखकर ठुकेगा भी नहीं। आज कहां जा रहे हैं? चोटी का कार्यक्रम अभी गर्मी में सबसे ज्यादा हो। चोटी का कार्यक्रम, बकरे का कार्यक्रम, उसका नाम ही अब बकरे का कार्यक्रम हो गया। लोग आजकल चोटी का कार्यक्रम नहीं बोलते, बोलते बकरे का कार्यक्रम, बकरा पेलने जा रहे हैं। लज्जा आना चाहिए, लज्जा आना चाहिए। हम तो चाहते हैं, हमारी तो तहे दिल से इच्छा है कि जितने ऐसे कुप्रथा मानने वाले हिंदू हैं ना, वो सबके सब ईसाई बन जाए। हम तो चाहते हैं तो हिंदू धर्म शुद्ध हो जाए, जितना कचरा है सब निकल जाए। ऐसे ईसाई लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। भीवर मोहल्ले में तो पूरा आधा पट्टा ही ईसाई हो गया है। हमारे भीवर मोहल्ले का आधा पट्टा ईसाई हो चुका है। हालेलुया हालेलुया, जिंगल बेल जिंगल बेल, यही कर रहा है। हमारे देवी देवताओं की छवि विग्रह सब नाले में फेंक दिया गया। उनको सबसे पहले जब जाते हैं चर्च, सबसे पहला उपदेश यही होता है, परमेश्वर केवल यीशु है, तुम्हारे घर में अशांति इसलिए है, भूतों की छवि तुमने घर पे रखी है, हिंदू देवी देवता भूत प्रेत हैं, जब तक इनको घर से बाहर नहीं निकालोगे तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। ये सारी फोटो, ये सारी मूर्तियां नाले में फेंको सबसे पहले, और ये फेंक भी देते हैं। हालेलुया, 1000 रुपए मिले हर हफ्ते, चावल का बोरा साथ में, लोभ लालच में। अरे जो खुद के जात का नहीं हुआ, खुद के बाप का नहीं हुआ, खुद के धर्म का नहीं हुआ, वो उनका क्या होगा? कल को कोई तीसरा धर्म आके उनको चावल की बोरी, शक्कर की बोरी देगा, वो ईसाई धर्म को भी लात मार के निकल देंगे। वो बिन पेटी के लौटे हैं, जहां जमीन जहां झुकाव पड़ा वहीं लुढ़क जाएंगे। उनकी कोई जात नहीं, उनकी कोई पात नहीं, और उनकी कोई औकात नहीं। तो हमारे सनातन धर्म में, जहां बात हम कह रहे थे, हमारे सनातन धर्म में जो है ना, तामसिक आहार का वर्जन है। परंतु अब बोलने से थोड़ी ना मानेंगे, परंतु हमारा निवेदन ये है, जब भी घर में भगवान की पूजा के उद्देश्य से आप कुछ पकाएं, चाहे नवरात्रि के कन्या भोजन के लिए हो, चाहे शिवरात्रि के भंडारे के लिए हो, चाहे रामनवमी के प्रसादी के लिए हो, चाहे हनुमान जयंती के भंडारे के लिए हो, चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, देवी देवताओं से संबंधित, अरे चाहे वो काली माता ही क्यों ना हो, उनके लिए घर में सत्यनारायण की पूजा करवाइए। आपने छोला पूड़ी बनाया, नवरात्रि में कन्या भोजन कराएंगे आप, छोला पूड़ी बनाया, छोले में जो प्याज डाला, जो लहसुन डाला, आहा गंध मार के वो सड़ गया। और हमने मैया को भी वो खिलाया कचरा, और कन्या जो साक्षात माता स्वरूप है उनको भी पवाया। और किधर को जाने का टिकट कटाया? नर्क में जाने। नर्क में जाएंगे सब,
जो देवी देवताओं को और श्री भगवान को प्याज लहसुन का भोग लगाते हैं सब नरक में गिरेंगे सब। अज्ञानतावश किए हैं तो बच जाएंगे, परंतु आज जानकारी मिल रही है व्यासपीठ से, अब भी अगर वही गंदी आदत में रहेंगे तो आज से तो गिने लीजिए पक्का नरक में जाएंगे। आप खाइए, आपको मुबारक प्याज और लहसुन और अंडा मुर्गी मछली, परंतु जब कोई भी देवी देवता हो, श्री भगवान ही क्यों न हो, जब भी प्रसाद बनाइए, भोग बनाइए, कदापि प्याज लहसुन न डालिए, क्योंकि प्याज और लहसुन और अंडा मुर्गी मछली में कोई अंतर नहीं है। अब सोच लीजिए, समझ लीजिए बात को। ठीक जैसा अंडा मुर्गी मंदिर, आप हनुमान जयंती अभी गई, आप में साहस है कि आप हनुमान जी को अंडा की भुर्जी का भोग लगाएं? है साहस? कर सकते हैं सर? अभी गणेश जी बैठेंगे, अभी जन्माष्टमी आ रही है, गोपाल जी को जो है मटन का शोरबा का भोग लगा सकते हैं आप? कबाब का प्रसाद लगा सकते हैं? आपकी आत्मा इजाजत देगी क्या? अभी गणेश जी विराजमान होंगे, लड्डू की जगह को अंडा फ्राई करके भोग लगा सकते हैं आप? तो ठीक जिस प्रकार कोई भी मांसाहार वस्तु आप श्री भगवान को या देवी देवता को प्रसाद में नहीं लगा सकते, आपकी आत्मा आपको इजाजत ही नहीं देगी, उसी प्रकार प्याज लहसुन भी उन अंडा मुर्गी मछली के ही बराबर है, ये जान लीजिए। तो आप जो प्याज लहसुन की सब्जी बनाकर भगवान को देवी देवताओं को प्रसाद पवा रहे हैं ना, वो आप अंडा मुर्गी ही पवा रहे हैं, ये समझ लीजिए। इसीलिए आज से सभी सावधान हो जाइएगा। अब से कोई भी देवी देवता और भगवान के लिए जब भी प्रसाद इत्यादि बनाइएगा, भंडारा बनाइएगा, प्याज लहसुन का इस्तेमाल कदापि ना कीजिएगा। हम हनुमान जयंती में, रामनवमी में तो मौका नहीं मिला था, हनुमान जयंती में हम कनौजिया मंदिर गए, हम हर वर्ष जाते हैं। हम गोविंद कॉलोनी के जो गायत्री ग्राउंड में हनुमान जी का मंदिर है वहां गए, हम लोगों में जो हनुमान जी का मंदिर है वहां गए, हर जगह प्याज लहसुन की सब्जी, पूरा मंदिर प्याज लहसुन की गंध से गंधा रहा है, हर जगह प्याज लहसुन की सब्जी हनुमान जी के मुंह के सामने रखी है। हमको देख के इतनी दया आई, हे परम वैष्णव हनुमान जी, आप तो हमारे जैसे वैष्णव हो, राम भक्त हो, हरि भक्त हो, हमसे ही बदबू सहन नहीं हो रही, आपके सामने कब से रखा हुआ है, आपको पवाने के लिए दिया है, खाओ। है? क्या दुर्दशा हो रही है हनुमान जी महाराज की? हम अगर श्री भगवान को प्याज लहसुन का भोग पवाएंगे ना, कोई आशीर्वाद नहीं मिलना है, अभिशाप ही मिलना है, अभिशाप। इसीलिए समय को और ना गवाते हुए इतने में ही हम इस विषय को यही विश्राम दे रहे हैं और यही आपसे निवेदन कर रहे हैं कि कदापि धार्मिक अनुष्ठान में, पूजन पाठ में, भंडारे में, भगवान के भोग प्रसादी में प्याज लहसुन मत डालिए, आप ही की भलाई की बात है। हमें बुरा इसलिए लगता है कि हम भी हिंदू हैं, हम आप सब भी हिंदू हैं, परंतु हिंदू इस बात को क्यों नहीं समझ रहा? हम नहीं ये नियम मानेंगे तो क्या मुसलमानों से मनवाएंगे, ईसाइयों से मनवाएंगे? उनके जैसा हाल है हम लोगों का, खान पान हमारा उनके जैसा हो रखा है, उठना बैठना हमारा उनके जैसा हो रखा है, तो काहे के हिंदू है? न तिलक है, न कंठी है, न कलावा है, न कुछ है। ऐसे में कोई चिन्ह है हिंदुओं का हिंदुओं के पास? मुस्लिम भाइयों को तो देख के दूर से समझ में आ जाता है मुसलमान, टोपी देख के, दाढ़ी देख के, कदकाठी देख के समझ में आया मुसलमान। ईसाई भी अलग दिखने में आ जाते हैं, हिंदू समझ ही नहीं आता है जब तक वो बोले नहीं कि नहीं भाई मैं हिंदू हूं। चिन्ह होना चाहिए। वो सब अपने अपने चिन्ह धारण करने में बड़ा वो मानते हैं, अच्छा मानते हैं। हिंदुओं को लज्जा आती है तिलक लगा के घूमने में, रुद्राक्ष तुलसी की माला पहनने में, पंडितों को शिखा रखने में शर्म आती है। ऐसे में तो काम नहीं चलेगा। हिंदू सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड पे है। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड का मतलब है स्वयं ही नष्ट होने के मोड पे है।
यानी आज के हिंदू समाज को नष्ट होने के लिए किसी बाहर के शत्रु की जरूरत नहीं है, वो खुद ही शत्रु बना हुआ है अपने धर्म का। वो खुद को ही नष्ट कर रहा है, बाहर के किसी को जरूरत ही नहीं है नष्ट करने की, वो खुद ही खुद को नष्ट कर रहा है, अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को खुद ही नष्ट कर रहा है। उसको कोई जरूरत ही नहीं है कि कोई दुश्मन आके नष्ट करके जाए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं कथा में। तो अजामिलोपाख्यान है। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था, अपने पिता के साथ एक दिन वन में गया और वन में जाकर यज्ञ के लिए लकड़ी बटोरने लगा। लकड़ी बटोरते हुए युवक था अजामिल, होगा 14, 15, 16 वर्ष का। उसकी दृष्टि एक शूद्र और एक वैश्या को कुकर्म करते हुए देख लिया। कुकर्म करते हुए देख लिया। बच्चों को थोड़ा संभालिएगा, शांति रखाइए। तो अजामिल ने जंगल में अकस्मात एक शूद्र पुरुष को एक व्यभिचारिणी स्त्री के साथ संभोग करते देख लिया। आपको पता है हमारे मानव शरीर में पाप के प्रवेश करने के 2 मार्ग हैं, 2 ही मार्ग हैं, तीसरा कोई रास्ता नहीं है कि पाप घुस जाए भीतर। पहला मार्ग है हमारी 2 आंखें, दूसरा मार्ग है हमारे 2 कान। आप कोई पाप कर्म को होते देख लीजिए, आपने देखा और वो आपके भीतर घुसा, और आप किसी पाप कर्म की वर्णना सुन लीजिए, आपने सुना और पाप भीतर घुसा। हम गंदा देखेंगे, फिर गंदे का चिंतन करेंगे, फिर उस गंदा करने की प्रेरणा होगी, फिर वो गंदा कार्य करने की इच्छा जागेगी और फिर एक न एक दिन कर ही डालेंगे। उसी प्रकार कुछ गंदा सुनेंगे, उसी को फिर सोचेंगे, फिर उसमें रुचि आ जाएगी, फिर उसको करने का मन करेगा, फिर उसको कर ही डालेंगे। तो देखने से भी और सुनने से भी पाप को हम पाप कर ही डालेंगे। अजामिल ने देख लिया पाप, अजामिल के अब वही दिखाई पड़ रहा दृश्य। आज घर गया लेकिन वही दृश्य उसको बार बार दिमाग में घूम रहा, उससे रहा नहीं गया। उसने भी मार्केट से एक नगर वधु उठाकर ले आया। देखिए पतन कैसे कैसे होता है। हमारे संस्कृति में, हमारे सनातन धर्म में अधिकाधिक शरीर को ढाके रखना ये नियम है हमारा, ये परंपरा है कि हम हमारे शरीर को क्या करें, अधिक से अधिक ढाक कर रखें। जब समाज में जाए तो अधिक से अधिक नियम से रहें। इसीलिए माताओं के लिए साड़ी, पुरुषों के लिए धोती उत्तरीय, इस प्रकार का विधान हमारी संस्कृति का विधान। हमारे देवी देवता भी यही पहनते हैं, पैंट शर्ट नहीं पहनते, निक्कर नहीं पहनते, कैपरी नहीं पहनते, बिकनी नहीं पहनती हमारी देवी, स्कर्ट्स, मिनी स्कर्ट, और आजकल पता नहीं कितने प्रकार के कपड़े निकले हैं, वो सब हमारे देवी देवता नहीं पहनते। परंतु उनकी पूजा करने वाले हम सनातनी, हम हर कुछ पहन रहे हैं, हर कुछ। शास्त्र कह रहे हैं, धर्म कहता है शरीर को ढाके रखो, और हम चाहते हैं जितना अधिक से अधिक अंग प्रदर्शन कर सके, अपना शरीर दिखा सके, उतना हम दिखाएं। गोरी गोरी टांगे दिखनी चाहिए, लंबी लंबी हमारी टांगे भी दिखनी चाहिए, चौड़ी छाती भी दिखनी चाहिए, सब दिखना चाहिए, अगाड़ा पिछाड़ा सब दिखना चाहिए। जो दिखता है वो बिकता है, ये हमारी कुधारणा है। इस विषय में जितनी गंदगी पुरुषों ने नहीं फैलाई है, उससे अधिक गंदगी तो महिलाओं के द्वारा फैलाई जा रही है। आप और हम तो छोटी जगह में रहते हैं, यहाँ तो आज भी बड़े पर्दे में लोग रहते हैं, सावधानी से सब रहते हैं। शहरों में चले जाइए, दिल्ली, मुंबई, हम भोपाल में जब 3 वर्ष पढ़ाई किए तो हमने वहां बड़े नजारे देखे। आपको एक बात बताएं, जैसे अजामिल ने एक शूद्र और एक व्यभिचारिणी को संभोग करते देख लिया, निर्वस्त्र देख लिया, तो उसके भीतर पाप प्रवेश कर गया। आज यही नग्नता
बड़े बड़े बैनरों पे शहरों में, आमला बैतूल में तो भी नहीं दिखता ये सब, भविष्य में दिखे हो सके, परंतु शहरों में हमने देखा बड़े बड़े फ्लैक्स लगते हैं, बड़े बड़े बैनर लगते हैं, उसमें चाहे नर हो चाहे नारी हो, अर्धनग्न भी नहीं है, अर्धनग्न का मतलब आधा नंगा, वो 1/3 नंगे है सब, ऐसे ऐसे बैनर फ्लैक्स लगाए जाते हैं, चड्डी बनियान का एडवर्टीजमेंट है वो, नर नारियों का उनके ऊपर नजर जाता है, वो गंदगी अंदर आती है, फिर उनको पाने की कामना जगती। मोबाइल इंटरनेट इत्यादि में तो यही सब है। हाँ, यानी शास्त्र कह रहे हैं आंखों को नियम में रखो, अपने कानों को नियम में रखो, क्योंकि पाप का इस शरीर में प्रवेश करने की 2 ही द्वार हैं, 2 आंखें 2 कान। तो चेष्टा ये होनी चाहिए ना आंखों से हम कुछ अपवित्र, कोई कुछ पाप, कोई अनैतिक दर्शन करें, और कानों से नहीं कोई पाप, कोई अनैतिक, कोई अधर्म की वाणी सुने। परंतु आजकल के नौजवान पीढ़ियां बिना गाली गलौज के बात ही नहीं करते। आज के दोस्त यार मिलते हैं तो पहले गाली निकालते हैं, फिर बोलते हैं कैसा है तू। पहले गाली देके बोलते हैं कहां जा रहा है। ये तो हालत है हम सनातनियों के। और खाली रामनवमी में रैली में कूदो फादो, हनुमान जयंती में कूदो फादो, और बाकी 360 दिन जो है घर में गदराओ, मोहल्ले में गदराओ, ये अवस्था है। तो शास्त्र कह रहे हैं, हमारी सनातन संस्कृति कह रही आंखों को सावधानी से रखो, कानों को सावधानी से रखो, और सबसे ज्यादा असावधानी आंखों से ही और कानों से ही हो रही है। अब आप बताइए पाप करने से बचोगे तो बचोगे कैसे? देख रहे हो दिन भर पाप, सुन रहे हो दिन भर पाप, तो करोगे नहीं पाप तो क्या ही होगा। ये दुर्दशा है समाज की। तो अजामिल ने ऐसा देखा, तो अजामिल के भीतर पाप घुस गया। एक दिन उससे रहा नहीं गया, उसने भी एक व्यभिचारिणी स्त्री को लेकर आया। माता पिता ने घर से निकाल दिया तो अलग रहने लगा। आजकल होता है ना, घर में झगड़ा हो जाए माता पिता से, तो जा रहे हैं हम, देख लो तुम अपना, हम हमारा देख लेंगे, निकल जाते हैं। बेटा बेटी किराए का घर लेके रहना शुरू कर देते हैं, अपने दम पे करेंगे जो करेंगे। अच्छी बात है, करो, लेकिन अजामिल ने जब किया ऐसा तो एक वैश्या को लेकर रहने लगा, वैश्या का संग किया, और उस वैश्या से एक पुत्र हुआ। वैश्या का एक पुत्र हुआ, एक पुत्र हुआ। ब्राह्मण तो था ना बेचारा, तो कुछ तो लाज लज्जा है, लोक लज्जा तो है अभी अजामिल में। तो अपने पुत्र को गोदी में लेकर एक पुरोहित के पास गया और बोला, पंडित जी मेरे पुत्र का नामकरण कर दीजिए। तो वो पंडित जी बोले, वो आचार्य बोले कि रे अजामिल, तू तो अपने ब्राह्मण धर्म से तो तेरा पतन हो चुका है, तो ब्राह्मणाधम हो गया, शूद्र से भी गया पिता, यानी अंत्यज। 4 वर्ण है बता चुके, एक 5वां भी है, उसे कहते हैं अंत्यज। जो चारों में ना आए वो उस 5वें में आता है, अंत्यज। क्योंकि शूद्र भी नियम मानता है, धर्म को मानता है। जो शूद्र भी होते हैं ना, वो भी नियम धर्म को मानते हैं। अंत्यज लोग कुछ नहीं मानते, जिनको हम कहते हैं नास्तिक। जो लोग नास्तिक होते हैं वो किसी वर्ण में, किसी आश्रम में नहीं आते, उनको अंत्यज की श्रेणी शास्त्रों ने दी है, अंत्यज कहलाते हैं। तो आचार्य बोले, तू तो अंत्यज की तेरी अवस्था है, तो आज तेरे कल्याण का मार्ग बतलाता हूं। तू तो है पापी, पाप में तेरी वृत्ति, पाप तेरे से छूटेगी नहीं, परंतु तेरे पुत्र का नाम नारायण रख दे, तो पुत्र का नाम लेने के बहाने ही सही तेरे मुंह से नारायण भगवान का नाम तो उच्चारण होगा, उससे तेरी हो सकती है कि भगवान तेरे कई पापों को क्षमा कर दे, क्योंकि नाम में बड़ा, राम से बड़ा राम का नाम, तो नाम के प्रभाव से तेरा कुछ तो कल्याण होगा। बोलिए नारायण भगवान की। अजामिल ने अपने पुत्र का नाम रखा नारायण। समय बीता, अजामिल वृद्ध हो गया, पाप कर्मों के कारण शरीर कोढ़ी हो गया, रोगग्रस्त हो गया, मरणासन्न बिस्तर पे पड़ा है।
नारायण उसका बेटा थोड़ा बड़ा हो गया, आंगन में ही बाहर, घर के बाहर खेल रहा है बच्चों के साथ। अंत समय आया, अजामिल को यमदूत दिख रहे हैं, भयंकर भयंकर आसुरी रूप लेकर यमदूत आए हैं। बड़े बड़े दांत, काले काले, पूरा अंग उनका काला है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, आंखों से अग्नि ज्वाला निकल रही है, मुंह से अग्नि निकल रही है, हाथ में बड़े बड़े हल मूसल चाबुक हैं और अजामिल को डरा रहे हैं, उसकी आत्मा को खींचने आए हैं, उसके प्राण हरने आए हैं, नरक की अग्नि में उसको जलाने के लिए ले जाने आए हैं। यमराज ने पठाया है। यमदूतों को देखा अजामिल ने तो बिस्तर पे ही मलमूत्र हो गया। जो पापी होते हैं ना, जब वो मरणासन्न होते हैं, तो जब यमदूत उनको दिखाई पड़ते हैं तो मृत्यु के समय मलमूत्र त्याग कर देते हैं। यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के समय मलमूत्र त्याग कर कर मर जाए तो शास्त्र ऐसा बताते हैं कि यमदूत उसको दिखाई पड़े और वो इतना भयभीत हो गया कि उसके मलमूत्र ही त्याग हो गया और यमदूत उसको घसीटते हुए, चाबुक मारते हुए उसको यमलोक ले गए। ऐसा शास्त्र बताते हैं। अजामिल को यमदूत दिखे भयंकर भयंकर, 10-12 यमदूत आए हैं। छोटा मोटा पापी थोड़ी है, ब्राह्मणाधम। आपको पता है वर्तमान में क्षत्रिय जाति तो खत्म ही हो गई, नाम के हैं सब, क्षत्रिय वर्ण का तो समूल नाश हो गया। वैश्य वर्ण का जो धर्म है वो भी कोई नहीं मानते, वो भी समूल खत्म समझो। परंतु ब्राह्मणों की अभी थोड़ी बची हुई, ब्राह्मण जाति की थोड़ी गरिमा थोड़ी बची हुई, परंतु वो भी कुछ विशेष अवस्था, अच्छी अवस्था में नहीं है। आपको बताएं, श्रीमद् भागवत में 6वें स्कंद में ही देवर्षि नारद और राजा युधिष्ठिर का संवाद है, जहां वर्णाश्रम धर्म का प्रवचन भगवान नारद जी ने धर्मात्मा युधिष्ठिर को किया है। वहां पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी सबके गुण धर्म बताए, लक्षण बताए, कर्म बताए, कर्तव्य बताए। वहां पर वर्णन आता है कि यदि जो लोग ब्राह्मण होते हैं, जो लोग ब्राह्मण जाति में जिनका जन्म है, ब्राह्मण कुल से जिनका संबंध है, ऐसे ब्राह्मण यदि 5 वर्ष से 15 वर्ष के भीतर अपना यज्ञोपवीत संस्कार, दीक्षा आदि, शिखा धारण का नियम ये सब नहीं करते हैं, 16वें वर्ष में व्रात्य हो जाते हैं, देवी गायत्री और देवी सावित्री ये दोनों ही उसको श्राप दे देती है और वो अपने वर्ण से गिर जाता है, उसका पतन हो जाता है। यदि समय से यज्ञोपवीत संस्कार आदि कराया भी है, परंतु कुसंग में पड़कर यदि वो अभक्ष्य भक्षण करता है, मांस भक्षण करता है, अंडा, मुर्गी, मछली यह सब खाना शुरू कर देता है, मदिरा पान करता है, यदि ब्राह्मण जाति में उत्पन्न व्यक्ति कितना ही नियम में रहता हो, कितना भी अपने धर्म को मानता हो, परंतु आहार और विहार में उसकी कोई लगाम नहीं है, बेलगाम छूटे सांड की तरह है। अगर जुबान पर लगाम नहीं है तो फिर उसका पतन होने से कोई तो क्या परमात्मा भी नहीं रोक सकता। पता है आपको, यदि ब्राह्मण जाति में उत्पन्न व्यक्ति अभक्ष्य भक्षण करता है, मांस का सेवन करता है, अपेय पान करता है, मदिरा पान, सुरा पान, सोम पान, दारू पीना, अंग्रेजी, देसी ठर्रा, विदेशी किंगफिशर, मैकडॉनल्ड जो भी हो, ये सब सेवन करता है ब्राह्मण, यदि सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, विमल, ब्राह्मण ये सब सेवन करता है, और जो अभी हम बताए थे ना, प्याज और लहसुन किस श्रेणी में आते हैं, तामसिक है, मांस के ही समतुल्य है, मांस नहीं है, परंतु जो पाप, जो अपवित्रता शरीर में मांस के सेवन से आती है, वही अपवित्रता प्याज और लहसुन को पाने से भी आती है।
यदि ब्राह्मण जाति में जन्म लिया व्यक्ति प्याज और लहसुन भी पाता है तो मान लीजिए उसने सारे आमिष भक्षण ही किए, उसने मांस ही खाया, क्योंकि मांस और उसमें कोई अंतर है नहीं। तो ऐसे ब्राह्मण जाति के जो ब्राह्मण देवता होते हैं वो सभी के सभी अपने वर्ण यानी ब्राह्मण धर्म से च्युत हो जाते हैं, पतन हो जाता है। मनुस्मृति का वचन है कि जो ब्राह्मण सुरापान करता हो और मांसाहारी हो, मांस भक्षण करता हो और दारू पीता हो, ऐसे ब्राह्मण से कर्मकांड कराने वाले और उनको दान देने वाले दोनों के दोनों ब्राह्मण के साथ नरक में गिरते, दोनों नरक में गिरते। वो पंडित तो जाएगा क्योंकि अपने धर्म का पालन नहीं किया, परंतु ऐसे ब्राह्मणाधम पतित ब्राह्मण से कर्मकांड पूजा पाठ कराने के कारण यजमान भी नरक में गिरता है। धर्मशास्त्रों का प्रावधान है ये। सबसे ज्यादा असावधानी ब्राह्मण जाति नहीं पड़ी है, सबसे ज्यादा कलयुग है ना, ब्राह्मण सबका देव, ब्राह्मण धरती का देवता है, ब्राह्मण सबका गुरु है और कलयुग सबका शत्रु है। तो ये कलयुग है ना, ये चाहता ही है कि पूरा मानव समाज सनातन संस्कृति का पतन हो जाए। तो उसने सबसे पहले ब्राह्मण जाति को अपना लक्ष्य बना के रखा है कि यदि ब्राह्मण जाति दूषित हो जाएगी तो जब गुरु ही खंडित हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा, तो पूरे शिष्य तो सबके सब उनका बंटाधार तो वही जाना है। इसीलिए ब्राह्मण जाति हमारे सनातन धर्म में ब्राह्मण को जितने मान्यता, जितनी प्राधान्यता, जितना महिमा, जितनी गुण, जितना उसको श्री भगवान के समतुल्य समकक्ष बताया ना, तो जब इतना बताया तो उसके लिए बहुत, उसके लिए नियम, उस ब्राह्मण के लिए धर्म, उसके लिए बहुत से निष्ठा बताई है। क्योंकि जिस व्यक्ति के पास, जिस व्यक्ति को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है तो उस व्यक्ति के ऊपर सबसे अधिक जिम्मेदारियां भी होती है। आज प्रधानमंत्री के पीछे जो इतने लोग बावले हैं, दीवाने हैं, तो इसीलिए है क्योंकि इस प्रधानमंत्री के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां भी तो हैं। आज आपके घर में, हमारे घर में जो कमाने वाला व्यक्ति है उसकी सबसे ज्यादा हम सम्मान करते हैं, उसकी हर बात को हम स्वीकार करते हैं। एक बार वो किसी के लिए ना कर दे तो हम उसको नकार देते हैं। वो इसीलिए क्योंकि पूरे घर को चलाने की जिम्मेदारी उसी पर है। वो यदि लापरवाह हो जाए तो परिवार चलेगा। उसी प्रकार हमारे सनातन समाज का जो गुरु है ब्राह्मण, वो यदि लापरवाह हो जाए, अभक्ष भक्षी हो जाए, अपेय पानी हो जाए, अकर्म कर्मी हो जाए, असंग संगी हो जाए, तो सनातन संस्कृति ऐसे ही सत्यानाश होगी, हो ही जाएगी, हो ही रही है, हो ही रही है। पंडित जी पूजा करने आ रहे हैं, मुंह में गुटखा भरा हुआ, पहले हाँ, फिर मंदिर में घुस रहे हैं, आरती उतारने, वाह। ये अवस्था है जाति की। तो क्षत्रियों की, वैश्य वर्ण की और शूद्र वर्ण का क्या ही महिमा सुनाए। जो गुरु है, गुरु की हालत, गुरु घंटाल हो रखा है। जब गुरु हो जाता है घंटाल तो सारे शिष्य बन जाते हैं चांडाल। सही बात है, जब गुरु हो जाते हैं घंटाल तो सारे शिष्य हो जाते हैं चांडाल। इसीलिए जो जिस वर्ण के हैं, जो जिस जाति समुदाय के हैं, उन्हें अपनी अपनी संस्कृति का सम्मान अवश्य ही करना चाहिए, पालन अवश्य ही करना चाहिए। आज अजामिल ने अपने ब्राह्मण धर्म से उसका परित्याग कर दिया, भोग विलास के लिए, शारीरिक सुख के लिए। आज बिस्तर में पड़ा है, यमदूत आए हैं, यमदूत देखकर वो डर गया है, मलमूत्र त्याग कर दिया है, अपने बेटे को बचाने के लिए बुला रहा है, नारायण नारायण नारायण। नाम तो ले रहा है बेटे को याद करके, परंतु विष्णु भगवान के, नारायण भगवान के दूतों ने सुन लिया कि कोई मरते मरते नारायण नारायण उच्चारण कर रहा है। भगवान विष्णु के दूत दौड़े शंख चक्र गदा पद्म लेकर, और वहां आकर जैसे ही यमदूत अजामिल के सामने पहुंचे, उसके खटिया के सामने, सारे विष्णु दूत आकर धम से प्रकट हो गए और सबने अपने गदा से उन सबको रोक दिया। यमदूतों ने बोला, आप लोग कौन? हम विष्णु दूत।
आप लोगों को यहाँ क्या काम, यहाँ तो कोई भक्त नहीं, यहाँ तो कोई वैष्णव नहीं। तो बोलते नहीं है, कौन है? बोले ये कहां से वैष्णव हो गया, ये कहां से भक्त हो गया, ये कहां से साधु हो गया? बोले देखो, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, भगवान की वाणी है। जो अंतकाल में मेरा नाम का स्मरण करता है, मैं उसको प्राप्त हो जाता हूँ। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है ना, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम तत्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। तो भगवान की वाणी सत्य करने के लिए हम आए, हमारा तो यही धर्म है, भगवान की जो वाणी है उसको हम सत्य करें, उसकी मर्यादा को हम बनाए रखें, इसलिए हम आए हैं। यमदूतों ने बोला कि इसने कौन सा पुण्य कर लिया, इसने कौन सी भक्ति कर ली, ये कहां से वैष्णव हो गया, ये तो महापापी है, ब्राह्मणादम है, अपने धर्म से गिर चुका है, अभक्ष भक्षण किया, अपेयपान किया, कुकार्य में इसकी तल्लीनता रही, सारा जीवन इसने ब्राह्मणों को जो कुछ नहीं करना चाहिए वही सारे काम किए, तो ये जाएगा कोई हम लोग, इसको तो नरक की आग में जलाएंगे हम सब पकड़ के। विष्णुदूतों ने बोला नहीं कर सकते आप। क्यों? क्योंकि ये नारायण नारायण नाम का उच्चारण कर रहा है। जो हमारे स्वामी श्री नमन नारायण का नाम उच्चारण करता है अंत समय में, उनको लेने तो हम ही आते हैं, हमारी ड्यूटी है। फिर विष्णुदूतों में और यमदूतों में बहुत बहस हुई, यानी शास्त्रार्थ जिसे कहते हैं। जब दो प्रकांड विद्वान आमने सामने होते हैं और दोनों का विषय एक दूसरे के विरोधी में होता है, तब शास्त्रों के प्रमाण दे देकर एक दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं। देखो फलाने शास्त्र में ऐसा कहा है, तुम गलत कह रहे हो। सामने वाला बोलता है नहीं, अमुक शास्त्र में ऐसा कहा है, देखो तुम भी गलत हो। शास्त्रार्थ होता है। ऐसा शास्त्रार्थ होने लगा विष्णुदूतों यमदूतों के मध्य। अंततो गत्वा यमदूत परास्त हो गए, विष्णुदूतों की जय हुई। बोले विष्णुदूतों की जय। तो विष्णुदूतों की जय हो गई, भगवान के पार्षदों की जय हो गई। यमदूत चले गए रोते रोते। अजामिल ने ये सारा दृश्य देखा और विष्णुदूत और यमदूतों के मध्य जो वार्ता हुई, वार्ता तो श्री भागवत जी में है, समय के भाव के कारण उतनी चर्चा नहीं कर पाएंगे। वो वार्ता को अजामिल ने सुना और आज अजामिल को जीवन में प्रथम बार अपने समस्त पापों के लिए ग्लानि हो रही है, पश्चाताप हो रहा है, अपने आप को धिक्कार रहा है अजामिल कि धिक्कार है मेरे जीवन को, धिक्कार है इस देह को, धिक्कार है मुझ पर कि जिन श्री भगवान की वाणी वेद और जो वेद हमारे सनातन धर्म के मूल हैं, उन वेदों की मर्यादा का मैंने सारा जीवन उल्लंघन किया। आज मेरे जैसे महापापी को बचाने के लिए उन वेद मूर्ति भगवान के ही दूत आए हैं मेरी रक्षा के लिए। तो मैं कितना नीच हूं, मैं कितना नालायक हूं। आज ग्लानि हो रही है, आंखों से अश्रुपात कर रहा है अजामिल, विष्णुदूतों से भिक्षा मांगता है अपराधों की। इस प्रकार श्री नारायण के नाम मात्र उच्चारण से अजामिल, देखिए अजामिल जैसा महापापी भी नरक यातना यम यातना से बच गया। सारे यमदूत यमराज के पास गए दौड़े दौड़े, यमराज को कहा प्रभु प्रभु धर्मराज धर्मराज, अनर्थ हो गया अनर्थ हो गया, विधाता का विधान भंग हो गया, पापी को विष्णुदूत लेने आए हैं, हमने अपनी आंखों से देखा है, देखिए क्या अवस्था हो गई है। हमने तो सुना था पृथ्वी पर ही पाप का आचरण हो रहा है, अब तो स्वर्ग आदि लोगों में भी पापाचार हो रहा है, पापियों को सत्मार्ग दिया जा रहा है, सदगति दी जा रही है। यमराज ने कहा कौन से पापी को लेने गए थे? अजामिल को लेने गए थे। वो पापी क्या कर रहा था? तो प्रभु वो तो नारायण 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 कर रहा था, अपने बेटे को पुकार रहा था। यमराज बोले यही तो, इसीलिए तो। तब यमराज ने अपने यमदूतों को उपदेश किया। यमराज यमदूतों को उपदेश करते हुए बोले कि हे यमदूतों, हर उस जीवात्मा के पास तुम कभी मत जाना जो मनुष्य, जो जीवात्मा अपने मस्तक पर श्री भगवान के प्रिय गोपियों के चरण रज गोपी चंदन का तिलक करते हैं। ऊर्ध्व कुंड जो विष्णु भगवान का चिन्ह है, भगवान विष्णु का ही प्रतीक है, उस वैष्णव तिलक ऊर्ध्व कुंड, ये जो देख रहे हैं दो लकीर हैं, मध्य से ये जुड़ा हुआ है, इसे कहते हैं ऊर्ध्व कुंड। आज क्यों नहीं तिलक लगाया गया? देखिए यहाँ पर क्यों नहीं लगाया आज तिलक? हाँ? सब व्यवस्था होने के पश्चात भी ये हालत है। जिनके मस्तक पर ऊर्ध्व कुंड का तिलक हो,
जिनके कंठ में तुलसी या अथवा रुद्राक्ष की माला हो, जिन्होंने श्री भगवान के नामों का दीक्षा ग्रहण किया हो, अपने गुरु से श्री भगवान के नाम को मंत्र रूप में प्राप्त किया हो, जो श्री भगवान की भक्ति पूजन करते हो, जो श्री शालिग्राम की पूजन करते हो, जो नित्य श्री शालिग्राम का चरणामृत पान करते हो, जो नित्य श्री शालिग्राम भगवान श्री विष्णु भगवान श्री रामकृष्ण हरि के श्री विग्रह का स्पर्श करते हो, अपने इन हाथों से हस्त कमलों से श्री भगवान के श्री चरणों में तुलसी दल निवेदन करते हो, भगवान की आरती करते हो, भगवान के मंदिर नित्य जाते हो, भगवान के सम्मुख अपने मस्तक को झुकाते हो, ऐसे भगवत भक्तों के पास कभी मत जाना। किनके पास जाए? तो उनके पास जाना जो न तिलक लगाते हो, न तुलसी रुद्राक्ष धारण करते हो, न भगवान की स्तुति करते हो, वाणी से भगवान का नाम उच्चारण नहीं करते हो, मंदिर न जाते हो, श्री भगवान के सम्मुख प्रणाम निवेदन न करते हो। हमने ये चीज देखी है, आज के हिंदू लोगों के भीतर मंदिर जाते हैं तो भगवान का ऐसे प्रणाम करते हैं। क्या है? और ज्यादा ही भक्ति वाले हो तो ऐसे करते, झुकने में उनको कमर में जो है ना वो हो जाता है, मेरुदंड भंग हो जाता है, रीढ़ की हड्डियां खसक जाती है झुकने में। हमारे शास्त्र कहते हैं मंदिर में जाकर श्री भगवान और देवताओं के सामने जो पंचांग प्रणाम, कम से कम पंचांग और ज्यादा से ज्यादा साष्टांग, और यदि बहुत विशुद्ध भावना हो भगवान के प्रति, शुद्ध भक्त हो तो दंडवत प्रणाम करना चाहिए। दंडवत किसे कहते हैं? जो पूरा लेट जाता है, आपने हमें देखा होगा जैसे हम ऐसे लेट जाते हैं पूरा छड़ी की तरह, इसे कहते हैं दंडवत प्रणाम। सर्वोत्तम प्रणाम यही है। इसके बाद साष्टांग प्रणाम, और फिर होता है कम से कम पंचांग प्रणाम, जो घुटने के बल टेक कर ऐसे लेटकर हम सर झुकाकर जो प्रणाम करते हैं, प्रायः जो करते हैं कुछ कुछ लोग। लेकिन अभी तो हम देख रहे हैं मंदिर जाके, और सबसे गंदी आदत भगवान के विग्रहों को छूने की। हनुमान जी के गए, आंग में से निकाला सिंदूर, अरे घर से लगा के आइए ना। मंदिर में आकर तिलक नहीं लगाया जाता, तिलक लगाकर मंदिर में जाया जाता है। मंदिर में आकर तिलक नहीं लगाया जाता, तिलक लगाकर मंदिर में आया जाता है। और हम क्या करते हैं? मंदिर जाते हैं, नहीं हनुमान जी ये देवी नहीं करते, तो श्री विग्रह का स्पर्श करना भी दोष, तिलक के बिना मंदिर जाना भी दोष। तो विष्णु दूतों ने, तो यमदूतों को यमराज ने कहा ऐसे दुष्टों को लाना यमलोक में, बाकी भगवान के जो भक्तों के लक्षण गिनाए अभी उनको नहीं लाना। तब यमराज बताते हैं, बड़ा गंभीरता से सुनिएगा, एक बहुत हमें नहीं पता अन्य कथावाचक ये प्रसंग बताते हैं कि नहीं, इस श्लोक को बताते हैं कि नहीं, परंतु बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है श्रीमद् भागवत महापुराण का। धर्मराज यमराज स्वयं बता रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। सांकेतं पारिहास्यं वा स्तोभनं हेलनमेव वा वैकुंठनाम ग्रहणं शेषाघहरं विदु पतितस्खलितो भग्नः स्तन्दष्टस्तप्त आहतः हरिरित्यवशेनाः पुनान्नार्हति यातनाम् गुरूणां च लघूनां च गुरूणी च लघूनि च प्रायश्चित्तानि पापानां ज्ञात्वोक्तानि महर्षिभिः। धर्मराज यमराज कह रहे हैं, विष्णुदूतों यमदूतों, बड़े बड़े महापुरुष यह बात जानते हैं कि चाहे संकेत में हो, चाहे परिहास में हो, चाहे तान अलापने में हो, अथवा किसी की अवहेलना करने के समय हो, इनमें से कोई भी समय यदि मनुष्य जानबूझकर हो चाहे अनजाने में ही हो भगवान के नाम का उच्चारण भी कर लेता है तो सकृत अनंत कोटि पाप उसके नष्ट हो जाते हैं भगवान नाम के उच्चारण से। गिनते हुए पतितः
स्खलितः फिसलते समय, गिरते समय, पैर फिसलते समय, अंग भंग होते समय, सांप के डसते समय, सर्पदंशन होते समय, आग में जलते समय और चाहे चोट लगते समय, इन समस्त समय में भी जो जानबूझकर हो चाहे अनजाने में हो श्री भगवान का नाम उच्चारण करते हैं तो श्री भगवान उनके अनंत कई पापों को भस्म कर देते हैं। मान लीजिए आपके किसी मित्र का नाम है गोविंद और उसके साथ हो रहा है आपका झगड़ा, तो आप उसे झगड़ेंगे, अबे गोविंद मैं तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा, तुम मिल मेरे को बाहर बेटा, गोविंद मैं तेरी देख खटिया से खटिया हिला दूंगा, ईंट से ईंट बजा दूंगा गोविंद। तो ये जो हम तो गोविंद को, वो व्यक्ति जिसका नाम गोविंद है उसको संबोधित करके ऐसा ऐसा कह रहे, परंतु गोविंद नाम उसका नहीं है, गोविंद नाम तो श्री भगवान का है, वो भगवान का नाम उसके माता पिता ने उसको दिया है। तो ऐसे में भी जो गोविंद उच्चारण 3 बार किया वार्ता के समय, झगड़े के समय, वो उसका भी फल मिलेगा। किसी का नाम है शंकर, अरे शंकर चोर, अरे डाकू, अबे शंकर नमक हराम, नाम है किसी का शंकर और उससे झगड़ा कर रहे हैं आप, तो 3 बार जो आपने शंकर 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 उच्चारण किया, यद्यपि भगवान शंकर का तो स्मरण नहीं किया नाम लेते समय, परंतु शंकर के नाम में इतना प्रभाव है कि वो नाम आपको उसका कल्याण का जो फल है वो देगा। शास्त्र कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक जिस प्रकार विष आप जानबूझकर पी लीजिए चाहे अनजाने में पी लीजिए, विष आपको समाप्त कर ही देगा। एक ग्लास में विष रखा हो और आपको बता दिया जाए कि उस ग्लास में विष है, उस पात्र में, उस कटोरे में जहर है, पी लो, और आप पी लो तो भी मर जाएंगे। और हम अगर वहां एक विष का प्याला रख दें और आपको ना बताएं कि वहां विष है और आप जाकर पी लें तो क्या बचेंगे क्या? विष ये थोड़ी सोचेगा कि अरे उसने जानबूझ के पिया था तो उसको मार दूं, अरे इसको तो पता ही नहीं था कि मैं विष हूं तो इसको मैं ना मारूं, ऐसा तो नहीं हो सकता। उसी प्रकार अमृत आप जानबूझकर पी लीजिए, आपको बता दिया जाए उस पात्र में अमृत है, पी लीजिए, अमर हो जाएंगे, तो आप पी लें तो भी आप अमर हो जाएंगे, और यदि आप अनजाने में ही रखे हुए अमृत के पात्र से अमृत पान कर लेंगे तो भी अमर हो जाएंगे। उसी प्रकार श्री भगवान का राम कृष्ण हरि नाम है, राम कृष्ण हरि नाम ये इतने अमृत के समान है, इतने मंगलमय है, इतने कल्याणप्रद है कि आप चाहे जानबूझ के उच्चारण कीजिए चाहे न जानते हुए उच्चारण कीजिए, आपका कल्याण होना तो निश्चित ही है। बोलिए भगवान नाम की, श्री राम कृष्ण हरि की। ये नाम की महिमा है, युवराज ने बतलाई। एक बात बताएं आपको, सोने से पहले जो भी आप नाम भगवान का लेते हैं, आप शिव भक्त हैं तो सांब सदाशिव सांब सदाशिव, ये जो भी आप नाम लेते हैं, नमः शिवाय, भगवान का नाम उच्चारण करके सुनो। जैसे ही उठें तो आदत डालिए, जैसे ही चेतना आए, आंखें खुले, तो सबसे पहले आप वही नाम का उच्चारण करें, राम कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम उच्चारण करके ही उठें। भोजन करने बैठे तो नाम उच्चारण करें, कहीं जा रहे हो तो नाम उच्चारण करें, कहीं से आ रहे हो तो नाम उच्चारण करें। जमाई लेते हैं ना, जमाई, आलसी जमाई, या फिर ऐसा वो करते हैं, उस समय भी भगवान का नाम लेने की आदत डाली। भक्त लोग तो डालते हैं, भगवत कृपा से हमने चेष्टा करी, हमको लग गई आदत। जब भी जमाई लेते हैं तो हरि बोल बोलते हैं, या फिर गौर हरि, हम हमारे वहां प्रभु का भी नाम लेते हैं। गिरते समय, आज हमारे साथ एक हादसा हुआ, हमारी माता श्री को भी नहीं पता, हमने किसी को बताया नहीं, हमने विचार किया हम कथा में ही बताएंगे, उजागर कथा में करेंगे। हम मंदिर के बर्तन धोए हमारे और रखे, मंदिर का आंगन गीला था, टाइल्स लगी हुई है, हम ऐसे आ रहे थे पीछे, मतलब अंदर की तरफ, भगवान की तरफ चेहरा करके पीछे की तरफ आ रहे थे, हमारे एकदम से पैर फिसला और हम धम से गिरे। शुक्र है कि सर पे चोट नहीं लगी, नहीं तो हम तो डर गए, मतलब हो गई हमारी कथा संपन्न। लेकिन हम गिरे तो सर बचा लिया हमने, बाकी पीठ और हमारी कमर सब धरती पर ढह गई और एकदम से हमारे मुंह से ना वे निकला,
ओ हरि ऐसे। तो उस समय आज अजामी लोकोपाख्यान होना है, भगवान नाम की महिमा का प्रचार करना है, ये विचार आया और हमारे मन में आया कि काश इसी समय प्राण उठ जाते, क्योंकि हरि नाम तो उच्चारण किया हमने मुख से और कानों से उस हरि नाम को सुना भी, इसी समय अगर प्राण निकल जाते तो पक्का वैकुंठ में चले जाते। ऐसा मन में आया कि अगर अभी प्राण निकल जाते ना तो बड़ा फायदे का काम होता, क्योंकि हरि नाम उच्चारण करते करते, कृष्ण नाम राम नाम उच्चारण करते हुए अगर प्राण निकल जाए तो अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति, तो मुझे प्राप्त हो ही जाता है। तो ऐसा अपना जीवनचर्या बनाइए, जीवन शैली बनाइए, उठते बैठते सोते जागते गिरते पड़ते अलियाते गलियाते भगवान का नाम लीजिए, राम कृष्ण हरि का नाम लीजिए। नाम में बहुत महिमा है। आप नहीं, हम आप 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, 9 लक्ष ग्रंथ, 4 वेद भगवान नाम की महिमा को व्यक्त करने में असमर्थ हैं। भगवान नाम की महिमा तो स्वयं भगवान नहीं जानते, इतना महिमा है भगवान की नाम की। आज अजामिल को वही भगवान नाम ने बचाया है। आइए एक भजन के माध्यम से, हम सब अवगुणी है ना, सब अवगुणी हैं, कुकर्मी हैं, कुसंगी हैं, कुबुद्धि, कुलाचारहीन, सदा कदाचारहीन, कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदास कुलाचारहीन कदाचारहीन। आदिमत शंकराचार्य भगवत पाद के द्वारा रचित अगर भगवान भवान्याष्टकम आप देखेंगे, उसमें एक श्लोक ये है। आदि शंकराचार्य जो भगवत पाद है, जगत गुरु हैं, हमारे सनातन धर्म के रक्षक हैं, संरक्षक हैं, स्वयं शंकर के अवतार हैं। वो बोल रहे हैं कि मैं कुबुद्धि उदास कुलाचारहीन कदाचारहीन, मैं शंकराचार्य ऐसा कह रहे हैं। तो आइए भगवान से हम सभी प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, हम सब पापी, हम सब अपराधी, हम सब जघन्य कुकर्ती, परंतु आप जो है दीन बंधु हैं, कृपा सिंधु हैं, शरणागत वत्सल हैं, आप तो पति तो पावन हैं। तो आपका हमारा स्वभाव है पाप करना और आपका स्वभाव है पापियों का उद्धार करना। हम हमारा काम करते रहें, आप अपना काम कीजिएगा, ठीक है। परंतु इसका ये मतलब नहीं है कि ते पाप पे पाप बोले पति पावन तो पावन कर ही देंगे, ऐसा नहीं है। जब जागो तब सवेरा, तो सत्संग में सवेरा तो सबका होना ही चाहिए। आइए भजन के माध्यम से भगवान से आप सभी हम सभी प्रार्थना करेंगे। ये भी जो है आज कथा का प्रारंभ भी राजन जी महाराज के भजन से हुआ था और ये भजन भी उन्हीं का है। आज उन्हीं को समर्पित कथा कि भजन। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, पति तो पावन है करते दया निधि, पति तो पावन करते दया निधि, पति तो पावन है करते दया निधि, पति तो पावन है करते दया निधि। ये पाप है सुयश के सहारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे,
किए हो, गणिका अजामिल तो पल भर में तारे, अगर नाथ देखो हमारे, अगर नाथ देखो अवगुण हमारे, ये माना है अपावन कुटिल है, 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 सब कुछ लेकिन प्रभु हम तुम्हारे, अगर नाथ देखो अवगुण हमारे, अगर नाथ देखो अवगुण हमारे, तो हम कैसे हमसे लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखो अवगुण हमारे, अगर नाथ देखो अवगुण हमारे, तो हम कैसे हमसे लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखो अवगुण हमारे, अगर नाथ देखो अवगुण हमारे। तो हमें भगवान से ना प्रतिदिन यही प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु, यद्यपि और हम स्वीकार भी करते हैं कि हम सभी में, हम में सबसे अधिक अवगुण विद्यमान है, सबसे अधिक पाप, सबसे अधिक कुकर्म, सबसे अधिक कुबुद्धि हमारी ही है, परंतु प्रभु जो भी अवस्था है, जैसे भी हैं, हम आपके ही हैं, क्योंकि सृष्टि तो आपकी ही है, ये रचना, ये देह, ये मन बुद्धि अहंकार भी आपकी ही दी हुई है। कृष्ण कथा में जब कालिय नाग का दमन किए भगवान, तब कालिय ऐसी बातें बोला है जो हम श्रवण करेंगे आगे कृष्ण चरित्र में, इसी प्रकार का वर्णन किया है कालिय नाग। यही कहा, मानो अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। और भगवान की माया कैसी है, भगवान की माया का स्वरूप सुनना चाहेंगे? भजन के माध्यम से सुनाते, क्योंकि बहुत समय से भजन नहीं हो रहा है ना, और सभी भजन चाहते हैं, इसीलिए ये प्रसंग जड़ भरत में था, परंतु गा ही देते हैं, अच्छा लग रहा है उसको। आइए ध्यान से श्रवण कीजिएगा माया का स्वरूप। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, 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 ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर पड़ा हुआ है चाँद, रक्त मांस हड्डी के
कठिन है राम। राजेश्वर प्रभु तुम मायापति करुणा निधि है नाम। राजेश्वर प्रभु तुम मायापति करुणा निधि है नाम। नाथ निवेरो अपनी माया, नाथ निवेरो अपनी माया, जीवन है विश्राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। 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 देखिए कितनी कठिन माया। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर पड़ा हुआ है जाम। ये शरीर तो हड्डी का ढेर है, उसके ऊपर रक्त और मांस और चमड़े की लेप लगी है। इस लेप को ही देखकर हम कितना सुंदर, आहा भुवन सुंदरी, ये मिल जाए, इसको पा जाऊं, ये मेरी हो जाए, ये मेरा हो जाए तो आनंद आ जाए। ये कुछ एमएम की चमड़ी उतर कर जाएगी ना, कुछ एमएम की चमड़ी होती है, कुछ एमएम, 1 एमएम में नहीं, माइक्रो एमएम की चमड़ी। ये चमड़ी जो गोरी काली भूरी दिख रही है, ये उतार दी जाए अगर शरीर से, जैसे आलू को छील दिया जाता है, वैसे चमड़ी उतर जाए ना तो सारी सुंदरता और सारी कुरूपता धरी की धरी। हाँ, ये माया है भगवान की, ये चमड़ी माया है। ये गोरी काली चमड़ी क्या है? माया है। हाँ, मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम। एक उदाहरण दिए थे ना कुछ दिन पूर्व कि हम 2 दिन पहले ही मिले थे महाशय से, आज उनकी शव यात्रा में जाना पड़ रहा है, और क्या कहते हैं, अरे 2 दिन पहले ही तो मिले थे, अच्छे खासे थे वो, तो क्या हो गया? हार्ट अटैक आया, रोड में चलते एक्सीडेंट हो गया, स्पॉट डेथ। तो ये हो गया तो वो हो गया, 2 दिन पहले ही तो मिले थे। तो औरों की मृत्यु तो हम प्राय देखते हैं, परंतु ये नहीं विचारते कि आज ये जा रहा है, हो सकता है कल मैं भी जाऊं। लेकिन खुद के लिए पूरी गारंटी लेकर हम बैठे हैं जैसे हम खुद ही परमात्मा हैं, अभी तो बहुत साल जीना है, 100 साल पार करने हैं, तो ऐसी बिल्डिंग खड़ी करो, ऐसा भवन बनाओ कि अड़ोसी पड़ोसी अगाड़ी पिछाड़ी जल भूल में मर जाए सबके सब। दुश्मनों की तो ऐसी की तैसी हो जाए। ऐसे मकान, ऐसे भवन बना रहे हैं, बिल्कुल बड़े बड़े आलीशान, आवश्यकता से अधिक। घर में है 4 लोग, तो 4 कमरे में काम बनता है। 4 लोग हैं, 4 कमरे हो जाए, एक डाइनिंग रूम हो जाए, एक हॉल हो जाए, बैठक घर, लेट बाथ किचन हो जाए, मंदिर का एक घर हो जाए, और क्या चाहिए? घर में है 4 लोग, कमरे बन रहे हैं 8-12। चलो एक और बना लो, अतिथि आएगा, 2 बना लो, चलो बड़ा घर है तुम्हारा, परिवार कुटुंब बड़ा है तो 2 कमरे और अतिथि घर बना लो। ऐसा बना रहे हैं जैसे बाप रे बाप यही जिंदगी भर रहने वाला है, अजर अमर अविनाशी शंकर बन गए सबके। अरे जो अमर है वो हिमालय में भक्कड़ बैठा है बिना छत के, कैलाशपति शंकर जो अमर है। और जो हम मरण धर्मा, हम लोग ऐसा मकान बनवाते हैं कि अड़ोसी पड़ोसी सब जल भुन जाने चाहिए, तब तो आनंद है। मानो शहर में सबसे बड़ा घर का छत हमारा ही होना चाहिए। जब भी छत पे खड़े हो तो सब हमको ऐसे उठकर देखे, हम किसी को उठकर हम नीचे ही करके देखे, हम तुम्हारी नहीं औकात है, नीचे ही रहो। हा? राजेश्वर प्रति तुम मायापति करुणा निधि है नाम। नाथ निवरो अपनी माया, अब मुझे विश्राम दीजिए, जीव रहे विश्राम। ये भजन का रस है। इसके पश्चात कथा आगे आती है हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु। आपने द्वितीय दिवस में श्रवण किया था हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष का वध भगवान ने वराह अवतार लेकर किया। हिरण्याक्ष के वध के बाद हिरण्यकशिपु उसका जो भाई था वो फनफना उठा, आंखें बड़ी हो गई, सांसें गर्म सांसें लेने लगा, होंठ फड़फड़ाने लगे, मन में ज्वालामुखी का विस्फोट हो रहा है कि वो छलिया विष्णु, कपटी विष्णु, वो धूर्त पाखंडी, उसने मेरे भाई को छल से सुअर बन के मारा है, शुकर बन के मारा है, वराह बन के मारा है। मैं उसको अब बताता हूं, उसकी नाक में नकेल मैं डालूंगा। तपस्या करने चला गया, ब्रह्मा जी की घनघोर तपस्या की है,
ध्रुव महाराज ने तो एक पैर पे तपस्या की थी, हिरण्यकशिपु ने पता है कैसी तपस्या की? पैर के एक अंगूठे पे खड़े होकर तपस्या की। एक पैर पे नहीं, एक पैर के अंगूठे पर ऐसे ऐसे अंगूठे के बल पे खड़ा हो गया, दोनों हाथ ऊपर करके ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। प्रजापति ब्रह्मा की तपस्या की। पूरे शरीर में कीड़े लग गए, चींटियों ने पूरा मांस खा लिया, हड्डी हड्डी हो गई, मानो अस्थि पंजर के भीतर आत्मा बैठी है। दीमक ने बांबी बना ली, नागों ने बिल बना लिया, ऐसी दुर्दशा हो गई शरीर की। सूख गया पूरा, हड्डी दिख रही पूरी, ऐसा लग रहा है कि नरकंकाल खड़ा है। प्रजापति ब्रह्मा रीझ गए, दर्शन दिया, उसको आशीर्वाद दिया, पुनः उसको स्वस्थ कर दिया और बोला, पुत्र हिरण्यकशिपु वर मांगो, हम प्रसन्न हुए। पितामह यदि प्रसन्न हो तो जो मांगता हूं सो वर दो। न देव के हाथ मरू, न दानव के हाथ मरू, न मानव के हाथ मरू, न नर के हाथ मरू, न पशु के हाथ मरू, न पक्षी के द्वारा मरू, न दिन में मरू, न रात में मरू, न अंदर मरू, न बाहर मरू, न धरती पर मरू, न आकाश पे मरू, न दिन में मरू, न रात में मरू। आपकी बनाई हुई सृष्टि के किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु न हो, न अस्त्र से मरू, न शस्त्र से मरू। आपके बनाए हुए 12 महीनों में किसी महीने में मेरी मृत्यु न हो, इत्यादि इत्यादि ऐसे वर मांगे। ब्रह्मा जी को काम धाम तो है नहीं, तथास्तु चले गए। जब ये तपस्या कर रहे थे महानुभाव हिरण्यकशिपु, उस समय इनकी धर्मपत्नी नागकन्या कयादु गर्भवती। देवराज इंद्र को पता चला कि हिरण्यकशिपु तपस्या करने गया है और कयादु जो है अभी महल में अकेली है। इंद्र के मन में दुष्टता आ गई, इंद्रासन की चिंता हो आई कि ये हिरण्यकशिपु जब वरदान लेकर आएगा, ऐसा ही कितना बलशाली है, इसका पुत्र भी पैदा हो जाएगा तो दोनों बाप बेटा मिलके हमारी खूब खटिया तोड़ेंगे। तो हिरण्यकशिपु को तो मैं कुछ कर नहीं सकता, उसके बेटे को तो मार सकता हूं जो भी पैदा भी नहीं हुआ। तो भैया इंद्र भैया हमारे जो है हाथ में उनका वज्र है, वज्र लेकर पहुंच गए। कयादु को अपहरण करके उठा लिया, जैसे रावण ने माता सीता का अपहरण किया था ना विमान पर, उसी प्रकार कयादु हिरण्यकशिपु की भार्या उसको अपहरण करके आकाश मार्ग से ले जाने लगा कि मैं गर्भ में ही इसकी हिरण्यकशिपु के पुत्र की, उसके वंश की हत्या कर दूंगा। जो पाप अश्वत्थामा ने किया था प्रथम दिन सुने थे, दूसरे दिन ऐसे ही पाप का विचार इंद्र के मन में आया। तो ऐसी अवस्था में कयादु चीत्कार कर रही है, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। कोई है कोई मेरी रक्षा करने के लिए? कोई देवता, कोई मानव, कोई दानव? देवर्षि नारद प्रकट हुए। देवर्षि नारद ने इंद्र को समझाया, देवराज ये कार्य आपको शोभा नहीं देता। आप कोई छोटे मोटे देवता हैं क्या? आप समस्त देवताओं के राजा हैं, चक्रवर्ती देवेंद्र। आप शतक्रतु हैं। अपने राज सिंहासन पर, अपने पद पर ऐसा लांछन, ऐसा कलंक क्यों लगाना चाह रहे हैं आप? ये गंदा विचार, ये पाप विचार त्याग दीजिए, कयादु को मुझे समर्पित कर दीजिए, अन्यथा इसी समय आपको शाप दे दूंगा। और ब्रह्म शाप से तो ब्रह्मा शंकर भी डरते हैं। इंद्र ने क्षमा याचना की, कयादु को नारद जी को सौंप दिया, मुंह लटकाकर स्वर्ग को चले गए। कयादु को देवर्षि नारद अपने आश्रम लेकर आए। देवर्षि नारद का आश्रम पता है कैसा है आपको? वहां सब जगह से प्रत्येक वृक्ष के पत्ते पर हरि नाम अंकित है, नारायण नाम अंकित है। प्रत्येक वहां का पशु पक्षी उस आश्रम का हरि नाम नारायण नाम उच्चारण करता है। बिल्ली वहां म्याऊ म्याऊ नहीं करती, हरि हरि करती है। कुत्ता वहां भाव भाव नहीं करता, नारायण नारायण बोलता है। ये प्रताप है देवर्षि नारद की हरि भक्ति का। वहां के पाषाण, निर्जीव पत्थर, गिट्टी, ये सब भी हरि हरि नारायण नारायण उच्चारण करते हैं। ये श्री देवर्षि नारद जी के भक्ति का प्रताप है। ऐसे आश्रम में कयादु को आश्रय दिया। गर्भाधान, कयादु गर्भवती है। देवर्षि नारद का सत्संग कयादु ने प्रतिदिन श्रवण किया। देवर्षि नारद की जो संभव हुआ सब सेवा की। और देवर्षि नारद भगवत चर्चा ही करते, भागवत धर्म का ही प्रवचन करते, और गर्भस्थ शिशु ने वो सारे प्रवचन, वो सारा ज्ञान, भगवत धर्म का उपदेश
भी ग्रहण किया, क्योंकि हमारा सनातन धर्म ये हमें बतलाता है कि 7 मास जब गर्भ हो जाता है तो 7वें महीने से जो पेट में बच्चा होता है माताओं के, वो सब कुछ सुनने लग जाता है। जो भी बातें होती है ना, माता जहां भी जाती है, जो भी चर्चा करती है, वो सारी चर्चाएं वो शिशु गर्भ में भ्रूण वो भी सुनता है। माताएं कुवाक्य कथा कुसंग करती हैं, तो वो सब कुछ उसमें आ जाता है, सुनता है गंदी बातें। और अगर सत्संग करती है तो वो सत्संग भी वो श्रवण करता है। इसीलिए गर्भिणी नारी के लिए हमारे सनातन धर्म में ये नियम बताया कि जब आप गर्भवती हो और विशेषकर जब 7वां महीना प्रारंभ हो जाए तो अपने संतान को जन्म देने तक के समय में अधिकाधिक सत्संग, अधिकाधिक भगवान नाम संकीर्तन, ग्रंथों का पाठन, हरिनाम का गायन, मंदिरों का दर्शन, देव विग्रहों का दर्शन, सात्विक भोजन करना चाहिए। ये सब करेंगे तो कोई ना कोई भक्त जीवात्मा को भगवान आपको प्रदान करेंगे। और मांसाहार, दुराचार, दुर्वचन, चुगली चुट्टी ये सब करेंगे गर्भावस्था अवस्था में, तो आपका जो पुत्र बनेगा ना, धुंधुकारी महाखल गोकर्णो पंडितो धीरो। प्रथम दिन में श्रवण किए थे कि गोकर्ण कैसे थे और धुंधुकारी कैसा था। अब विचार अपना अपना, गोकर्ण चाहिए कि धुंधुकारी। तो उस शिशु ने सब कुछ सुना और आश्रम में ही उसका जन्म भी हुआ। हिरण्यकशिपु दिग्विजय करके ब्रह्मा जी से ऐसा प्रचंड वरदान पाकर आज आया है। अपने महल में अपनी भार्या को नहीं देखा है, क्रोधित हो गया। जब पूछा तो पता चला देवर्षि नारद जी के संरक्षण में है। आज वो विनम्र होकर गया है, देवर्षि नारद को नमस्कार किया है, उनको धन्यवाद जताया है और कयातु को लेकर घर को आया है। पुत्र का मुख देखा है। देवर्षि नारद ने पुत्र का नामकरण कर दिया था प्रहलाद। बोलिए भक्तराज प्रहलाद की। जब भक्तराज प्रहलाद, भक्त शिरोमणि प्रहलाद थोड़े से बड़े हुए, उन्हें गुरुकुल भेजा। दैत्य हैं तो दैत्य गुरु के गुरुकुल ही तो जाएंगे, बृहस्पति जी के तो पास जाएंगे नहीं, शुक्राचार्य के गुरुकुल भेजा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य। शुक्राचार्य के 2 पुत्र हैं, षंड और अमर्क। षंड और अमर्क, वो पुत्र वहां पे पाठशाला गुरुकुल में अध्यापक है, अध्ययन करा रहे हैं आसुरी धर्म का। मांस खाओ मदिरा पियो, जान लो संसार की, ऐसे ऐसे उपदेश। मांस खाओ मदिरा पियो, प्राण लो संसार की। ऐसे ऐसे सिखाने लगे। परंतु भक्तराज प्रहलाद तो गर्भ से ही नारद मुनि के सारे प्रवचन सीख कर ही आए हैं, तो वो तो ये सब कभी नहीं मानते थे। 6 मास बीते तो षंड और अमर्क प्रहलाद महाराज को लेकर हिरण्यकशिपु के पास आए मुलाकात कराने, भेंट कराने। हिरण्यकशिपु सिंहासन में बैठा है। आओ पुत्र, बड़े प्रेम से बुलाया है। प्रहलाद जी आए, प्रणाम पिताजी, आयुष्मान भव पुत्र, आओ मेरी गोदी में बैठो। गोद में बिठाया है और पूछता है, पुत्र तुमने गुरुकुल में क्या क्या शिक्षा प्राप्त की, जो सबसे उत्तम लगी हो वो मुझे बतलाओ। जो सबसे उत्तम लगी हो वो मुझे बतलाओ। अब देखिए प्रहलाद जी क्या सुना रहे। प्रहलाद जी कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, साख्यम आत्मनिवेदनम, इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणा, क्रियते भगवत्याद्धा तन्मयेधीतमुत्तमम्। पिताजी सबसे अच्छा तो मुझे यही लगा कि श्री भगवान का, श्री हरि विष्णु का नाम धाम रूप लीला श्रवण करना चाहिए। फिर श्रवण कर लेने के बाद उसका कीर्तन करना चाहिए, यानी पहले भगवान श्री हरि नारायण के नाम धाम रूप लीला को श्रवण कर लेना चाहिए सत्संग में जाकर। फिर जो कुछ सत्संग से प्राप्त हो वो हमें अपने आसपास, अपने बंधु स्वजनों, मित्रों, इष्टों के साथ उसको कीर्तन करना चाहिए, उनको भी बतलाना चाहिए। फिर भगवान का स्मरण भी करना चाहिए, उनके नाम धाम रूप लीला का स्मरण भी करना चाहिए। इस प्रकार नवलक्षण भक्ति, समय का अभाव है, सारे लक्षण तो नहीं बता पाएंगे, ये बात कही।
और कहने लगे कि पिताजी, इस शरीर की सार्थकता श्री भगवान की इन 9 विधियों से भक्ति करने में ही निहित है। जो ही विष्णु का नाम प्रहलाद के मुख से सुना तो हिरण्यकशिपु की आंखें कंचे समान बड़ी बड़ी हो गई, आग बबूला हो गया, होठ फड़फड़ाने लगे, सांसें लेने लगा, चढ़ने लगी, उतरने लगी, ज्वालामुखी का विस्फोट हो गया, आत्मा जल उठी। प्रहलाद महाराज को ऐसे उठाया, ऐसे एक हाथ से उठाया, छोटे से तो है, उठाया और फेंक दिया उठा। अरे नीच, ये क्या शिक्षा ग्रहण करके आया है? शत्रु का गुण गाता है, शत्रु की भक्ति करेगा तू जानता है छलिया विष्णु को, तेरे बड़े पिता को उसने शुक्र बन के उनका हत्या की है, ऐसे शत्रु का गुणगान करेगा रे पापी।